भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है कि इंडिया गेट का नाम चेंज करके भारत माता द्वार रखा जाना चाहिए और ऐसा करने से जो शहीद हुए हैं ना, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, उनका मान सम्मान बढ़ेगा। अच्छा, अभी तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, अभी तक उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा। जो दुनिया आके वहाँ पे मोमबत्ती जला के जाती है, जो उनके सम्मान में नमन करके जाती है, जो उनको सिर झुका के जाती है, अभी तक उनको सम्मान ही नहीं मिल रहा। कैसी कैसी बेतुकी बातें करते हैं। मतलब राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं, जो ढंग के मुद्दे हैं, उनसे ध्यान हटाने के लिए इनका रोज़ एक नया शिकूफा छिड़ जाता है, रोज़ एक नया पैतरा लेके आ जाते हैं। अब ऐसा कर दो, वैसा कर दो। अब सारी की सारी चीज़ें ध्यान हटक जाएगा, बिधूड़ी से ध्यान हटक जाएगा और उनसे सबसे जो अभी इनका नुकसान हुआ है उससे ध्यान हटक जाएगा। तो उससे सीधी सी बात है, ध्यान भटकाने के लिए लोगों का काम है इनका, और इसके अलावा कुछ नहीं है। इन दोनों चीज़ों के पीछे आप सबसे बड़ा रीज़न देखिए कि चाइना ने, आप ये पीछे रिपोर्ट आपने अब देखा होता है, विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं बकायदा उन्होंने इस बात को घोषित करा कि हाँ, चाइना ने हमारे लेह लद्दाख के उसमें क्षेत्र में 2 गांव बसा लिए हैं। उसकी चर्चा नहीं हुई ना, उसकी चर्चा दबाने के लिए फ़ौरन पहले तो बिधुड़ी वाला कैरेक्टर खड़ा कर दिया। उन्होंने शोर शराबा मचा दिया, तमाम मीडिया चैनल उनके मुंह पे माइक लगा रहा है, लोगों के मुंह पे माइक लगा रहा है, बिधुड़ी जी ने ऐसा कहा, वैसा कहा, वैसा कहा। अब वो ठंडा पड़ा तो अभी उठा के इंडिया गेट वाला मसला लिया है। अब उनसे कोई सवाल ये नहीं पूछने वाला कि भाई चाइना ने जो 2 गाँव बसा लिए हैं हमारी टेरिटरी में, लेह लद्दाख में जो 2 गाँव बसा लिए, उन पर क्या आपका जवाब है, उस पर आपका क्या स्टैंड है। तो ये सब चीज़ों को मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये करा जाता है। 1921 में बना है, लगभग 13,000 कुछ सैनिकों की यहाँ पर नाम उकेरे गए हैं। बिल्कुल है, उकेरे गए हैं। जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था, सारे सैनिक जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, उन सब के नाम इसमें उकेरे गए हैं। उनके सम्मान में इसे बनाया गया था। और ठीक है, इंडिया गेट है, नाम उसका रखा गया, भारत माता द्वार रख के आप नाम उसमें क्या फ़र्क कर दोगे? क्या कुछ बदल जाएगा? क्या उसकी इज्जत बढ़ जाएगी और ज़्यादा? जिनके मन में उसके लिए इज्जत है वो वहाँ की वहीं रहनी है, आप उसमें कुछ भी कर दो। लेकिन ये कुछ नहीं है, ज़रूरी मुद्दे जो हैं उनसे ध्यान हटाओ और कुछ ना कुछ नया शगुफा लाओ। ये भाजपा की कारस्तानी बहुत पुरानी है। राजपथ का नाम भी चेंज किया गया था, ठीक है ना, और वहाँ पर जो मूर्ति थी लगी हुई जॉर्ज, उनका भी चेंज किया गया था। बेतुकी बातें हैं जी, बार सम्मान ठीक है। जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति लगी हुई थी वो तो हटा दी, अच्छी बात है, गुलामी का प्रतीक थी। उसके बाद हमारे उनकी जो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगाई, अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ नाम बदलने से कोई सम्मान नहीं बढ़ता। सम्मान तो जैसा है वो नाम जैसा भी हो, सीधी सी बात है। शेक्सपियर ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, तो जब नाम में कुछ रखा ही नहीं तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। नाम कुछ भी हो, चाहे भारत माता द्वार हो, चाहे इंडिया गेट हो, जो सम्मान हमारे दिल में है वो तो रहेगा, बरकरार रहेगा। आप उसका राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दो, या वो नागरिक पथ क्या रखा है उसका अलावा दूसरा क्या नाम है उसका राजपथ का, वो तो उसका कर्तव्य पथ तो उसका रखा है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो उससे क्या फ़र्क थोड़ी पड़ जाता है किसी चीज़ का। आज भी लोग दुनिया कनॉट प्लेस ही बोलती है। कौन बोलता है राजीव चौक, या कौन बोलता है उसे कुछ? अभी तक मैक्सिमम लोगों से आप पूछोगे भाई कहाँ जा रहा है, सीपी जा रहा हूँ, सीपी मतलब कनॉट प्लेस। तो ये लोगों के दिमाग से उतरने वाली चीज़ें थोड़ी हैं। इलाहाबाद का नाम आपने बदल के प्रयागराज कर दिया तो क्या हो गया, उससे क्या फ़र्क पड़ा? इलाहाबाद की महत्वता घट गई या बढ़ गई? जैसी थी वैसी है, जैसी थी वैसी रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इलाहाबाद था तब भी उसकी महत्वता थी, आज उसे प्रयागराज कर दिया तो भी उसकी महत्वता है। कोई इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला होता। ये सब बेतुकी बात है। चुनाव है, इनके कुछ फ़ायदा होगी? कुछ नहीं, इन चीज़ों से क्या फ़ायदा होना है? आप क्या दिल्ली चुनाव में भाजपा को इसलिए वोट नहीं दे रहे थे क्योंकि इंडिया गेट का नाम नहीं बदला गया था? अभी तक कोई है ऐसा, कोई भी एक वोटर ऐसा खड़ा हुआ है कि जो कहते नहीं जी इसका नाम नहीं बदला गया था इसलिए मैं भाजपा को वोट नहीं दूंगा, पहले इसका नाम बदलो तब मैं वोट दूंगा। चांदनी चौक का नाम बदल के इसे नगीना बाजार रखो या कुछ और रखो तब मैं वोट दूंगा? है कोई ऐसी कोई डिमांड? कोई कुछ भी नहीं है ना। तो सर जो ज़रूरी मुद्दे हैं, जो बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा के मुद्दे हैं, उन सबसे ध्यान हटाने के लिए, भटकाने के लिए ये नए नए रोज़ शिकवे छोड़ दिए जाते हैं। ऐसा कर दो, वैसा कर दो। किसी भी चीज़ का नाम बदलने से क्या फ़र्क पड़ जाता है साहब? नाम आप कुछ भी रख लो, नाम तो नाम है। आदमी की पहचान उसके कर्मों से होती है, नाम से थोड़ी होती है। नाम तो सूरदास का भी सूरदास था, आंखों से अंधे थे, ठीक है, लेकिन सूरदास की आप कविताएं पढ़ो, उसकी वजह से उनका नाम हुआ ना। महर्षि वाल्मीकि थे, जात से वाल्मीकि थे, शेड्यूल कास्ट में आते थे, लेकिन उन्होंने रामायण की रचना करी। आज उन्हें महर्षि का दर्जा प्राप्त है, भगवान का दर्जा प्राप्त है, भगवान वाल्मीकि कहा जाता है उन्हें। नाम तो उनका वाल्मीकि, और वाल्मीकि समाज वाले लोग आज भी हम कहते हैं कि जी हम वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि मतलब जो साफ सफाई के कामों में लगे रहते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं। तो क्या वो उनकी महर्षि वाल्मीकि की इज्जत कम हो गई? बढ़ी ना। उन्होंने जो कर्म करे, लोग कर्म करके जाते हैं, उसकी इज्जत होती है, ना कि नाम की इज्जत होती है। नाम ठीक है, एक तमगा होता है, पहचानने के लिए चीज़ होती है, लेकिन इन सब चीज़ों से कुछ नहीं असर पड़ने वाला। ये बेतुकी चीज़ें हैं, कुछ नहीं है इनसे। महाकुंभ हो रहा है देश के अंदर में, और खबरें ये आ रही हैं कि वहाँ पर मुस्लिमों की एंट्री बैन कर दी गई है जी। क्या लगता है आपको? बेवकूफ़ी है जी, साफ कहता हूँ बेवकूफ़ी है। और आप दूसरे धर्मों को उठा के देख लीजिए। आप कहते हैं क्रिश्चियनिटी जो है अपना धर्म फैलाती है, क्रिश्चियन जो है जाते हैं लोगों का धर्म परिवर्तन कराते हैं, अपने धर्म के बारे में लोगों को बताते हैं ना, लोग उनके धर्म से आकर्षित होते हैं तभी क्रिश्चियन बनते हैं ना। आप मुसलमानों पे आरोप लगाते हो कि जी हमारे धर्म परिवर्तन कराते हैं, मुसलमान अपने धर्म के बारे में लोगों को बताते हैं, उन्हें अच्छा लगता है तभी लोग उनके धर्म के बारे में जाते हैं ना। और क्रिश्चियन, यहूदीज़्म में कोई सा भी आप उठा के देख लीजिए, जैनिज़्म हुआ या सिख हुए, सिख भी अपने आप को कहते हैं कि जी हाँ हमारे धर्म में आओ, हमारा धर्म बढ़िया है, और हम अपने धर्म को अपने आप को कूप मेंढक बना के रख रहे हैं।
कुएं का मेंढक बना के रखने, नहीं हमारे धर्म में कोई नहीं घुसेगा। अरे भाई जब तुम उसे देखने नहीं दोगे किसी को हमारे धर्म में क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं हमारे धर्म में, जब लोग हमारे धर्म को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो धर्म की आदर कैसे करेंगे, इज्जत कैसे करेंगे, सम्मान कैसे करेंगे, लोगों का मन कैसे बदल पाएंगे हम कि हाँ हमारे धर्म में आओ। हमारे धर्म का फैलाव आज तक क्यों हमारे सिर्फ भारत देश में सिकुड़ के रह गया हिंदू धर्म का, इसी वजह से रह गया ना, क्योंकि हिंदू धर्म में घुसने ही नहीं दिया जाता लोगों को। अरे भाई बौद्ध धर्म को देखो ना, बौद्ध धर्म में किसी को कोई मना ही नहीं है, जिसको चाहिए वो आ जाइए, बौद्ध धर्म स्वीकार करिए, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं देखिए, बौद्ध धर्म को जानिए, पहचानिए और अच्छा लगे तो अंगीकार करिए। तो कितना फैला बौद्ध धर्म, भारत से ही शुरू हुआ था, उसके बाद कहाँ तक पहुँचा, नेपाल से शुरू होकर, लुम्बिनी से शुरू होकर महात्मा बुद्ध ने हर जगह यात्राएं करी, तमाम देशों में। उस टाइम तो कोई वीज़ा नहीं लगता था, उस टाइम तो कुछ नहीं होता था, तमाम देशों में वो है, श्रीलंका में भी फैल गया, थाईलैंड, म्यांमार, बर्मा, हर जगह फैला पड़ा है, तमाम देशों में फैला पड़ा है बौद्ध धर्म आज। चाइना में, जापान में है या नहीं है, किस वजह से? उन्होंने अपने धर्म को खोला, उन्होंने कूप मेंढक बन के काम नहीं करा, कुएं के मेंढक बन के काम नहीं करा। हम अपने धर्म को जितना खोलेंगे लोग हमारे धर्म में उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। आज हम अपने धर्म को खोला है, तभी हमारे धर्म में आज वो इस्कॉन वाले आते हैं ना, जो जिस रशियन पे हम गर्व करते हैं, अरे देखो ये रशियन भी हमारे जय श्री कृष्ण कर रहे हैं, जय श्री कृष्ण कर रहे हैं, तब आप बड़े कॉलर खड़े करते हो। तो भाई जब उन्होंने श्री कृष्ण को जाना तभी तो उन्होंने धर्म का अंगीकार करा। जब आप जानने पहचानने का लोगों को मौका ही नहीं दोगे तो लोग हमारे इसमें कैसे आएंगे, शामिल कैसे होंगे?